अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक सरप्राइज़ दे दिया है, फैसला चैलेंज कर दिया है। उसके अलावा एक रूपोश रहनुमा जो कि खैबर पख्तूनख्वा से रूपोश हुए थे, वो अचानक मंज़र आम पर आ गए हैं। उसके अलावा एक सीनियर सहाफ़ी हैं जिसने किसी को रीच कह दिया है। तो ये क्या माजरा है? रीच वाला? रीच से बात शुरू करनी है आपको? नहीं, मैं देखिए, पहले तो मेरा ख्याल है कि बात शुरू करते हैं उस सरप्राइज से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया है। और सरप्राइज भी नहीं, ये उनका राइट था। इसमें एक और काम किया गया कि 22 तारीख वहां तक निकाला गया वक्त। उसके बाद फिर आपके पास क्या बचता था? आपके पास बचता था हफ्ता, इतवार, पीर को भी छुट्टी थी। अच्छा, कुछ लोग ये अंदाजा कर रहे थे ना कि शायद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो इस वजह से सरप्राइज है ना। यार देखें, ये इस पर मिर्चें भी बहुत से लोगों को लगी हुई कि ये पेशावर हाई कोर्ट गए हैं। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम साहब जो हैं, जस्टिस इब्राहिम साहब की बड़ी वैसे भी सोशल मीडिया पे चीजें, उनके रिमार्क्स बड़े डिस्कस हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि नहीं, अब सहूलतकारी वहां से हो रही है। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब को इब्तिदाई जो रिलीफ मिला था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिला था। तब चीफ जस्टिस थे अतहर बिन अल्लाह साहब, तो वो सहूलतकार नहीं थे। अब अतहर बिन अल्लाह साहब ने अगर वो मासूम क्या दिया था तो वो उन पर तमाम लोग चढ़ दौड़े। एक दिन में 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। यही जस्टिस इब्राहिम साहब के साथ हो रहा है। तो जस्टिस इब्राहिम साहब को निशाना बनाया जाता है। अब हमारी कुछ सहाफ़ी सोशल मीडिया पर आज सुबह से लगे हुए थे कि ये पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए हैं। पेशावर, तमाम हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये हैं पाकिस्तान की आईनी अदालतें। अच्छा, फिर ये भी कह रहे हैं ना कि पेशावर हाई कोर्ट में जाने के लिए इन्होंने जो इंतखाबात करवाए वो भी पेशावर में ही करवाए ताकि उसी की जुरिस्डिक्शन लगे। अब एक और इसमें मुखालिफाना लॉजिक ये आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो है इस्लामाबाद में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की किसी भी चीज को चैलेंज करने के लिए पहुंचना होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब एक और बात हुई यहां पर बड़ी दिलचस्प है। ये जो गुफ्तगू हो रही है ये बताती है कि अफराद का, अशखास का किरदार क्या है। डिस्कस क्या हो रहा है कि आमिर फारूक साहब तो छुट्टियों पर हैं, पीटीआई फिर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं गई। अब इससे आमिर फारूक साहब का लोग सोशल मीडिया पर इमेज क्या लेके बैठे हुए आपको समझ में आ रहा है? लोग ये लेकर बैठे हुए हैं कि आमिर फारूक साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ नहीं मिल सकता, उनकी नहीं बनती। ठीक है, कि वो छुट्टियों पर फिर भी नहीं गए। जब ये बात हुई तो किसी ने कहा कि ठीक है, दरखास्त आज दे देंगे, अगर नहीं लगेगी तो फिर आमिर फारूक साहब छुट्टियों से आ जाएंगे, फिर लगेगी तो फिर क्या होगा। इसलिए अच्छा किया कि आमिर फारूक साहब की अदालत में नहीं गए। अब गए हैं पेशावर हाई कोर्ट, आईनी अदालत है, वहां जा सकते हैं, पाकिस्तान में ही है, ठीक है ना। और पाकिस्तान की अदालत है, मतलब आपने इसको क्या भूटान की या हिंदुस्तान की अदालत समझ लिया है? बात ये पाकिस्तान की अदालत है। जब आप ये कहते हैं कि फैसला अदालत करेगी तो फिर आप ये थोड़ी कहते हैं कि फैसला सिंध हाई कोर्ट करेगी या लाहौर हाई कोर्ट करेगी या बलूचिस्तान हाई कोर्ट करेगी। फैसला अदालत करेगी का मतलब है कि आईनी अदालत करेगी फैसला। तो ये इंतहाई फजूल लॉजिक है। हाँ, ये जो बात थी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए, इसमें भी एक अच्छी चीज है। सुप्रीम कोर्ट ये कहेंगे ना कि साहब आप लोअर कोर्ट से क्यों नहीं आए। देखिए, एक और ऑप्शन भी बचता है आपके पास। फर्ज कीजिए कि एक लम्हे को मान लीजिए कि पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता, ठीक है। पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिलने की सूरत में अगली अदालत का ऑप्शन मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी होगा ना एक ऑप्शन के आपने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करना होगा, वो भी कर देंगे। इलेक्शन कमीशन और बेनकाब हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखिए हम आइन के मुताबिक चल रहे हैं, पीटीआई के आइन के मुताबिक चैलेंज करेंगे। आपको लगता है कि अदालत पेशावर हाई कोर्ट फैसला दे दे कि बल्ला बहाल, तो और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलदम, तो पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले को इस्लामाबाद में जो इलेक्शन कमीशन है ये चैलेंज करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जा सकता है इसको? नहीं किया जा सकता है और बेनकाब हो जाएंगे। मतलब कितना करेगा मुझे लगता है। अच्छा ठीक है, देखिए चलें देखने की चीज है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के आइन की बजाय पाकिस्तान का आइन पढ़ा होता। देखिए, एक और बहस इस तमाम चीजों में ना, जो सबसे ज्यादा बुनियादी नुक्ता हम नजरअंदाज करते हैं वो देखने का क्या है। कौन कह रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना इलेक्शन पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाया? कौन कह रहा है? कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है और उसके सियासी मुखालिफिन ने। कौन सा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने 90 दिन में पंजाब में इलेक्शन नहीं करवाया? कौन सा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने 90 दिन में खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं करवाया? बाप का है ये मुल्क, इनके बाप का है या आइन का है? आइन का है। हाँ, तो फिर आइन पे चलेगा ना।
आईन कहता है 90 दिन में इलेक्शन कराओ, आईन कहता है मरकज में 90 दिन में इलेक्शन कराओ। इनके बाप का मुल्क है, इन्होंने मरकज में भी नहीं करवाया 90 दिन में इलेक्शन। ना तुमसे पंजाब में हुआ, ना तुमसे खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, ना तुमसे मरकज में हुआ, बाकी 2 सूबों में हुआ, पूरे मुल्क में नहीं हुआ। और एक जमात को कह रहे हो तुम्हारा इलेक्शन ठीक नहीं है। मतलब बात यह है कि ये तो वो हो गया कि सनी लियोनी कहे कि बाकी अदाकाराएं बेहुदा हैं। मैं खुद तो की बात करे यार, कोई तमीज की, कोई चज, हरीम शाह वीडियो लीक्स की मजम्मत करते, कोई कोई चज की बात करे, मतलब कोई जज की नहीं, चज की कह रहा हूं मैं, कोई चज की बात करे, कोई जचे वो बात। अजीब बेहुदा सी बात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि आपने इलेक्शन ठीक नहीं कराया। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो कह रहे हैं कि हमें आईनी इख्तियार है कहने के लिए एक मोरल अथॉरिटी भी तो चाहिए ना, एक अखलाकी जुर्रत चाहिए। वो अखलाकी जुर्रत इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बाकी है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये किस, मतलब बंदा सोच तो लेता है किस मुंह से कह रहा है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहेगा और ये चैलेंज करेंगे। मतलब फिट्टे मुंह भैया अगर ये चैलेंज करेंगे तो मतलब आपको हैरत होगी। नहीं देखिए, अगर वो चैलेंज करेंगे मुझे हैरानी नहीं होगी, लेकिन ये जो इन्होंने फैसला दिया था मुझे इसी पर हैरानी थी कि आपसे तो कख नहीं हुआ और एक जमात को जिसका इंटरनल मैटर है उसको आप कह रहे हैं आपने इलेक्शन ठीक नहीं करवाया। मतलब इस पे बंदा पूछे हु द हेल आर यू, तुमने पूरे मुल्क में नहीं करवाया इलेक्शन और सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलते रहे, मुसलसल झूठ बोला कि जी पूरे मुल्क में अफसरान तब्दील हो गए, अब भी लगे हुए हैं और जिनको कल हटाने का फैसला जारी हो गया। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि आप नजरेसानी करें। जो मैं कह रहा हूं ना, वो इनको सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने और मरकज में गैर आईनी, गैर कानूनी, नाजायज, जायदुल मियाद काबिज हुकूमत ने कहा इलेक्शन कमीशन को हु द हेल आर यू, यही कहा है ना। बिल्कुल यही। एब्सोल्यूट पावर्स जब इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं किसके पास होती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। उसको कह रही है निगरां हुकूमत। अच्छा, वो ये भी कह सकते हैं गैर जानिबदार निगरां हुकूमत हु द हेल आर यू। वो भी ये कह रहे हैं ना कि इनका मुतबादिल पाकिस्तान में नहीं है ना, हु द हेल आर दे। मतलब बात ये है, ये जो आईजी इस्लामाबाद है जिसके होते हुए बलोचों पे अभी जो किया गया इस्लामाबाद में, कोई 9 के करीब, वहां का 8 के करीब टेम्परेचर था इस्लामाबाद का, और आपने वाटर कैनन से अपने शहरियों पर इस तरह का तशद्दुद किया है और वो बंदा जो है वो इत्मीनान के साथ बता रहा है कि जी ये बेहतरीन बंदा है। लाठियां बरसाई बच्चियों को। जो इस्लामाबाद का डीसी है उसके बारे में बताया जी शहबाज शरीफ का आदमी है और वो अभी भी लगा हुआ है। और इलेक्शन कमीशन 4 बार कह चुका अपने बाकायदा पावर्स जो आपके पास हैं जिन पे आपको अमल करवाना है वो तो करवा नहीं सके, बल्ला ले लिया इन लोगों ने। मतलब बल्ला लेते हुए इलेक्शन कमीशन को जरा भी शर्म नहीं आई कि हमने अभी तक जो कुछ किया था। पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आना मुतवक्के है। मेरा ख्याल है कि बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान वापस मिल जाएगा। यही दुख हमें गफूर हैदरी साहब की गुफ्तगू में भी नजर आया था JUIFA के। वो कह रहे थे अपील में जाएगी PTI, तुमको बल्ला मिल जाएगा। हमने तो कहा था ना कि यहाँ जाएंगे और उनको रिलीफ मिल जाएगा। आप देखें हमारी बात सच्ची हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि पूरे पाकिस्तान ने कहा था इलेक्शन कमीशन ये करेगा PTI के साथ, कर दिया। ठीक है, हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जी ये आरोज जो है ये नहीं है ठीक। उसके बाद हाई कोर्ट ने नहीं कहा कि इलेक्शन आगे ले जाओ, हाई कोर्ट ने नहीं कहा कि इलेक्शन डिले करो। क्या हुआ वहां से कि ये इलेक्शन प्रोसेस और जमहूरियत डीरेल करने की कोशिश है, यही हुआ था ना। तो छोड़ दीजिए इलेक्शन कमीशन को। अब आ जाइए खैबर पख्तूनख्वा से मंजर आम पर कौन आया है। अचानक एक साहब मंजर आम पर आए, लेकिन उससे पहले अच्छा, ये तो दूसरी बार मंजर आम पर आए। एक सहाफी ने किसी को रीच कर दिया। देखिए ये जो से ऐसा तासुर मिला है, ये जो नाम लिए बगैर कहा जाता है ना, वो काम है मैं जो समझता हूँ। अच्छा, बड़े भैया आमिर मतीन साहब ने, अच्छा ये बहुत सारे लोग समझते हैं कि तारिक मतीन के हकीकी बड़े भाई, तो आमिर मतीन साहब जो मेरे लिए बड़े भाइयों की तरह है, बहुत काबिल एहतराम है। लेकिन आमिर मतीन साहब जो हैं वो मेरे बड़े भाई नहीं हैं। अच्छा, आमिर मतीन भाई, इनके भाई आतिफ मतीन भाई, उनको प्यार से लोग गुड्डा कहते हैं। अच्छा। तो ये जो दोस्त हैं ये बड़े भाइयों की तरह हैं, सीनियर्स हैं और मैंने इनके साथ काम कर रखा है। आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी। नहीं, वो नवाज शरीफ वाले हैं। अच्छा, तो ये जो हैं ये दोस्त, ये बड़े भाई मेरे बड़े भाइयों की तरह, मैंने इनके साथ 2 जगहों पर काम कर रखा है, लेकिन ये मेरे हकीकी सगे बड़े भाई नहीं है, एहतराम इनका वैसा ही है। अच्छा सॉरी, तो आमिर मतीन साहब ने कहा रीच को बदतमीजी से क्यों नहीं रोका जा रहा। ये जो उनका ट्वीट हम दिखा रहे हैं, आमिर मतीन साहब ये सवाल कर रहे हैं
कि रीच को बदतमीजी से क्यों नहीं रोका जा रहा। इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में खिताब करते हुए कहा था ये मेलू क्या है, तो बड़ा वायरल हुआ। मुझे भी नहीं पता था कि मेलू क्या है। पूछने के अंदाज में कहा कि बताएं मेलू क्या है। हाँ, लोग तो वो कर रहे थे कि ईलू क्या है, ये ईलू क्या है, तो लगा था लोगों को ये मेलू क्या है। लेकिन फिर पता चला कि ये जो है, खान साहब जानते हुए ये बात कर रहे थे, आई डोंट नो, खान साहब बताएंगे। लेकिन फिर लोगों ने कहा कि ये एमल वली साहब के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, नामुनासिब है कि किसी को, ये तो बॉडी शेमिंग है जी, ये तो बॉडी शेमिंग है। मेरा अपना वेट बहुत ज्यादा है तो कौन अच्छा लगेगा ये बातें करते हुए। लेकिन एमल वली साहब पेशावर हाई कोर्ट के, जो बदतमीजी से क्यों नहीं रोका जा रहा, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आपको कहते ना, रहने नहीं देंगे, रिटायर होगे, वकीलों का लिबास पहनोगे, यहाँ पे नजर आ रहे होगे, देख लेंगे तुमको। तो चीफ जस्टिस साहब से, जमहूरियत पसंद लोग हैं, हाँ, छोटे मोटे बदमाश हम भी हैं, हाँ, हमें भी आती है छोटी थोड़ी बहुत तो और वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस बदमाशी कर रहे हैं, चीफ जस्टिस बदमाशी कर रहे हैं। तो बात ये कि अब आप इसके बाद जब आप आएंगे इन्हीं ये कोट पहन के अदालतों में आएंगे, वकील बन के, तो बात ये कि जज साहिबा जेबा, तो वो शख्स अब तक तौहीन अदालत की कार्रवाई भुगत रहा है, ठीक है, और इनसे अभी तक किसी ने पूछा भी नहीं है कि भाई ये दिमाग ठीक है आपका, अपनी उम्र देखें, 37 बरस के हैं आप, उनकी उम्र देखें, वो आपसे बड़े हैं, और आप ये बदतमीजी करें। कोई तमीज वमीज नहीं सिखाई घर वालों ने, मतलब ये तो कान के नीचे मार के एक ना ठीक कर देने चाहिए ऐसे बच्चों को। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, ये तो बदसूरती है। ऐसे बच्चों को तो कान के नीचे एक मार के बड़ों को खुद ही ठीक कर देना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट की जज साहब सामने हो तो कहें इधर आओ, तुम्हें तमीज नहीं है, बदतमीज आदमी, मैं तुम्हारे अम्मा अब्बा से बात करूंगा और एक कान के नीचे मारे बड़ों की तरह। ऐसे बच्चों को ठीक, वो जॉन माई ने क्या कहा था, अब मुझे कोई रोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या, तो इनको खानदान से किसी को रोकना चाहिए था, ठीक है। तो इन्होंने ये बदतमीजी की थी। आखिर में मंजर आम पर आने वाले की बात, उमर अयूब साहब जब ये पेशावर हाईकोर्ट पहुंचे हैं, तो उमर अयूब साहब पेशावर हाईकोर्ट पहुंच गए। उमर अयूब साहब पे भी इलेक्शन कमीशन के फैसले में बड़ी बात हुई थी कि ये जनरल सेक्रेटरी कैसे, तो उमर अयूब साहब भी पहुंच गए, स्टेक होल्डर हैं, और लोगों के लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि उमर अयूब साहब मंजर आम पर आ गए। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ग्रेजुअली मंजर आम पर आना पड़ेगा, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे, चीजें चूंकि अनर्थ हो रही हैं और फिर उसके बाद अनफोल्ड हो रही हैं, इलेक्शन करीब आ रहा है, सिस्टम को भी ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज करना ही पड़ेगा ना। ऐसे लोग जिन पर मुकदमा नहीं है वो भी गायब है, सेनेट के लोग हैं, ऐसे लोग जिन पर मुकदमा नहीं है वो भी गायब है। हाँ, तो मंजर आम पर आना चाहिए, आना पड़ेगा, सिस्टम को एक्सपोज करना चाहिए। बेचारे कई बार लोग सरेंडर करते हैं अदालतों में, उसके बाद उनके बच्चे जो हैं वो सीनियर सहाफ़ियों को बताते हैं कि मारा पीटा इन लोगों को, तो ये सब हो रहा है हमारे यहाँ। लेकिन उमर अयूब साहब ने ठीक किया। उमर अयूब साहब की मेरा ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा में बचत भी हो सकती है। अपने वालिद की वफात पर ये मंजर आम पर आए थे बाकायदा तौर पर, और उसके बाद ये गिरफ्तारी से बच गए थे और चले गए थे। जो पंजाब पुलिस, ये जो बिस्किट खाने वाले लोग हैं, ये जो कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस वो नहीं कर रही। किया तो था ना शहरियार अफरीदी वाले केस में, कोहाट से नवाज़े जनाब, एक फेज था, उस फेज के बाद चीजें वहां बहुत बेहतर हो गई, जब वहां पे कहा गया ना बार बार कि पख्तून रिवायात आप शर्म करें, हया करें, तो उसके बाद थोड़ा सा हमने इम्प्रूवमेंट देखी थी। नाज़ी, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।